हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला CUET का फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपको अपने साइट पे चले जाना है, जैसे कोई भी सरकारी एजेंसी या फास्ट जॉब। कहीं भी जाने के बाद आपको CUET का फॉर्म में जाना है। स्क्रॉल करके क्लिक टू अप्लाई कर देना है। यहाँ आगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक टू बटन आएगा, प्रोसेस टू आगे प्रोसेस कर देना। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे डाल देता हूँ राम लक्ष्मण सीता। मैं बस एग्जांपल के तौर पे आपको डाल के बता रहा हूँ। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ डेट है या मंथ है या ईयर है, तो ईयर सेलेक्ट कर लेना है। या जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है आप मेल फीमेल सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ नीचे में करना है। वेरीफाई करना है अपना नाम को, पापा का नाम को, मम्मी का नाम को और डेट ऑफ बर्थ। फिर से वेरीफाई करने के बाद फिर जेंडर वेरीफाई करने के बाद यहाँ आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस डालना है, जैसे कि मान लीजिए आपका वार्ड नंबर 20 है, 20 डाल दिया। अब एरिया में आप जो भी एरिया का एड्रेस है डालते हैं। मान लो मैं रामबाग पूर्णिया कर दिया। अब यहाँ सब एरिया पूछ रहा है, ऑप्शनल है, अब डालना डालिए, नहीं डालना मत डालिए। मैं एग्जांपल के तौर पे रामबाग डाल दिया। डाल देने के बाद यहाँ पे लोकेलिटी पूछ रहा था, यहाँ पे आप रामबाग जो भी आपका लोकेलिटी है आप डाल दीजिए। यहाँ जैसे कंट्री पूछ रहा है तो इंडिया डाल देंगे। स्टेट में आप बिहार डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। मैं एग्जांपल करके बता रहा हूँ, मैं पूर्णिया डाल दिया। यहाँ आपको पिन कोड डाल देना है, मैंने पिन कोड डाल दिया। यहाँ आपको मेल ID डालना है। अब मेल ID आपका ओपन होना चाहिए, उस पर OTP जाएगा। और आपका मोबाइल नंबर भी ओपन होना चाहिए, उस पर भी OTP जाएगा। तो आपको मैं मेल ID डाल के आपको बता रहा हूँ। बस मैं ऐसे आपको एग्जांपल के तौर पर देख के बता रहा हूँ। ये मेल ID, इसी मेल ID को वेरीफाई करना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ मोबाइल नंबर मैं डाल के आपको बता रहा हूँ। वेरीफाई कर दिया। ये सेम टू प्रेजेंट एड्रेस है, तो सेम अगर आपका दोनों एड्रेस है तो अभी आप कर दीजिएगा एज ए सेम प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए ये सिंपल है, आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना लीजिए। मैं बस एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ये पासवर्ड मैं बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। आप अपने अनुसार जो आपको याद है। यह सुरक्षा प्रश्न है, इसमें आप अपने अनुसार कुछ भी सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको फर्स्ट स्कूल का नाम आपको याद आता है वो डाल सकते हैं। फेवरेट कलर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट साइकिल मतलब बैक साइकिल, या फेवरेट बुक, स्पोर्ट, या बर्थ प्लेस। मेरे हिसाब से बर्थ प्लेस ज़्यादा आसान है, तो आपका जो भी बर्थ प्लेस है आप डाल दीजिए। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ बर्थ प्लेस डाल के या पूर्णिया डाल दें। पूर्णिया डाल देने के बाद यहाँ आपको कैप्चा डालना है 68। ये कर देने के बाद आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। ये मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है इसलिए नहीं बता रहा है। यहाँ हमें अपना मोबाइल नंबर चेंज करना होगा। मैं एग्जांपल के लिए ऐसे चेंज कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर यहाँ आपको दोबारा से पासवर्ड डालना होगा, जो मैंने पहले बनाया था सेम चीज़। कभी कभी कैप्चा ऐसा होता है कि मैच नहीं करता या गलती हमसे हो जाती है।
यहाँ पूर्णिया डाल देना है। यहाँ सब पे एक एक करके क्लिक करना है आपको, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ एग्री पे आना है, यहाँ सबमिट टू वेरीफाई कर देना है। यह रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ OTP डालना है आपको। यहाँ आपके पास जो भी OTP आया है, OTP डालने के बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक मारेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। OTP डालने के बाद यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आएगा, तो आपको यहाँ क्लिक मार देना है। ये मैं थोड़ा सा पहले भर चुका हूँ, तो आपको दोबारा से यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ आपका जो एड्रेस आपने पहले डाला था वो आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये है। ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ना है आपको, यहाँ कैप्चा डाल के। ठीक है। अब यहाँ ये खुल गया। अब सबसे पहले यहाँ नेशनलिटी पूछ रहा है आपको, इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपको पहले से कैटेगरी पूछ रहा है, आप तो जनरल, OBC, EWS, SC/ST जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ डाल देना है। ठीक है। मैं बस अभी जनरल या OBC अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ उसका सर्टिफिकेट नंबर ये सब यहाँ आपको डालना होगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको डालना होगा, अवेलेबल नहीं है तो वेटिंग फॉर का सर्टिफिकेट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट नंबर है, ये डेट डाल के आप काम कर लीजिए। मैं आपसे जनरल डाल के कर रहा हूँ कि आपको मधुमेह है, डायबिटिक, तो आपको है तो येस कीजिए, नहीं तो नो। ठीक है। आप किस जगह के निवासी हैं, रूरल अर्बन जो भी हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और आगे यहाँ से आगे बढ़ जाइए। तो मैं अर्बन सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पारिवारिक एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो आप जितना है आप अपने अनुसार डाल लीजिए। आपका इनकम कितना का बना हुआ है, 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख या आप टू 1 लाख, 3 से 4 जो भी आपका है आप उसके अनुसार इसमें डाल लीजिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप यहाँ येस करेंगे। येस करके मुस्लिम में सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, पारसी, जैन जो भी हैं आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ डिपेंड पर्सनल एक्स सर्विसमैन, अगर आपके यहाँ कोई एक्स सर्विसमैन है तो येस कीजिएगा, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाइएगा। NCC कोटा के लिए अगर NCC कोटा से हैं तो आप येस कीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़िएगा। खेल कोटा से अगर आप है तो येस कीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। यहाँ पे अगर आप PWD है, अगर आप हैंडीकैप है तो आप यहाँ येस कीजिएगा, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाएगा। येस कीजिएगा तो बाकी आपका विकलांगता का सर्टिफिकेट का पूछा जाएगा, नहीं तो कोई बात। ठीक है। अब यहाँ फिर आप कैप्चा डाल के सबमिट टू नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना एक ID प्रूफ देना है। आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दीजिएगा, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दीजिएगा। ये मैं पहले से डाल चुका हूँ, आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ है। अगर आपके पास जो भी कार्ड अवेलेबल है तो आप उसके अनुसार कीजिए और आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए। ठीक है। मैं स्किप करके अब यहाँ से प्रोसेस आगे करूँगा। आपका जो भी ID है आप ID डाल के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड के लिए येस करेंगे। येस कीजिएगा तो आपसे इसका डिटेल पूछा मतलब सिर्फ येस नो पूछ रहा है। येस अगर है तो येस कीजिए, नहीं है तो आप नो करके यहाँ से आगे बढ़ जाइए। यहाँ सब्जेक्ट देना है आपको। ठीक है। टेस्ट पेपर जो भी आप चॉइस कीजिएगा यहीं से चॉइस होगा। 3 पेपर तक आपको 900 का चालान कटेगा OBC के लिए, जनरल के लिए चालान अलग है। 3 पेपर तक 900 कटेगा। 3 पेपर के बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का 300 और एक्स्ट्रा देना होगा। तो आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक इंग्लिश ले लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ बस। एक एग्रीकल्चर ले लिया। आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार, आपका साइंस है तो आप साइंस के अनुसार ही चुनेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स या आर्ट्स है तो आर्ट्स के अनुसार चुनेंगे। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। एक बायोलॉजी ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर में इंग्लिश, हिंदी, बंगाली जो भी है
मीडियम ऑफ टेक्स्ट पेपर, ठीक है, डोमेन में। तो आप इंग्लिश एक ले लीजिए या हिंदी है तो आप हिंदी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए। यहाँ पे आपको अपना एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करना है, जो भी आपका एग्ज़ाम सिटी आपको लेना चाहते हैं आप उसके अनुसार। मैं एग्जांपल के तौर पर पहला पूर्णिया दे दिया हूँ, दूसरा भागलपुर दे दिया हूँ, तीसरा पटना, चौथा औरंगाबाद। यहाँ आपको सिलेक्ट है, आप डिस्ट्रिक्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ फादर के लिए पूछ रहा है कि फादर का व्यवसाय क्या है, तो आप एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ प्रैक्टिस या गवर्नमेंट सर्विस जो भी है आप उसके अनुसार अपना डाल दीजिए। मैंने बस एग्रीकल्चर डाल दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे आपके पापा कितने पढ़े लिखे हैं तो आपको देख लेना है। आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट किए हुए हैं, आप उसके अनुसार डाल दीजिए जो भी आपके पापा पढ़े लिखे हैं। मैंने ऐसे ग्रेजुएट डाले। फिर आपके माता के लिए पूछ रहा है, अगर मम्मी आपकी जॉब में है या फिर बिजनेस करती है, जो भी चीज़ें लॉ प्रैक्टिस, गवर्नमेंट सर्विस, तो आप उसमें से किसी एक को चॉइस कीजिए। या हाउस वाइफ है तो इंक्लूडिंग हाउस वाइफ नीचे में सबसे दिया हुआ आदर करके आप वहाँ डाल सकते हैं। मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है उसके बारे में पूछ रहा है, तो आप जो भी ये मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट है आप उसके अनुसार देख के आप डाल दीजिए। फिर नीचे कैप्चा डाल के आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है। या टेंथ के बारे में, टेंथ के बारे में पूछा है। मैट्रिक आपने कब पास किया है, मैट्रिक आपको सारा डिटेल यहाँ भर देना। मैं एग्जांपल यहाँ सारा दिया हुआ 24, 23, 22 सब दिया हुआ। आप एक ईयर सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। टेंथ, अर्बन रूरल क्या है आप उसके अनुसार, हाँ भाई, अर्बन रूरल क्या है आप उसके अनुसार सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। गवर्नमेंट स्कूल से है तो गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी है तो सरकारी, प्राइवेट है तो प्राइवेट। आप अपने अनुसार देख लीजिए आपका क्या है, सरकारी, प्राइवेट, तो बढ़ के आगे बढ़िए। यहाँ बिहार सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप बिहार से तो बिहार, या जो भी स्टेट से आपका है आप वो स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट, आप जो डिस्ट्रिक्ट से टेंथ किए हुए हैं आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, CBSE बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या असम बोर्ड है, जो भी बोर्ड है बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ परसेंटेज डालिए, परसेंटेज, CGPA जो भी है आप डालिए। यहाँ टोटल मार्क्स, कितना मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में कितना आपको आया है। तो आप एग्जांपल के तो मैं 350 डाल रहा हूँ, जो भी आपका मार्कशीट में लिखा हुआ होगा आप उसके अनुसार डाल दीजिए। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। मैं बस ये डाल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। आपको यहाँ स्कूल, कॉलेज का नाम और एड्रेस देना है आपको। तो जो भी आपका कॉलेज का नाम है आपको यहाँ डाल देना। मैं एग्ज़ाम पूर्णिया बिहार लिख देता हूँ बस, लेकिन आपको आपके मार्कशीट पे जो भी कॉलेज का नाम है वहाँ डाल देना। यहाँ उस एरिया का पिन कोड डालना है आपको, कॉलेज कोड, पिन कोड, ठीक है, ध्यानपूर्वक डालना है, गलत ना हो। यहाँ पे 12th है, 12th अगर आप पास किए हैं तो पास में, या अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग में जाएंगे तो यहाँ 26 आ जाएगा। पास है तो अगर आप पास में रहेंगे तो 25 तक में, अगर आप पास कर दिए हैं तो आप पास डालिएगा। अगर मान लीजिए आप अपेयरिंग है तो आप यहाँ अपेयरिंग सेलेक्ट करिएगा। अपेयरिंग सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ अर्बन रूरल जो भी है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट, सरकारी, प्राइवेट जो भी है आप सेलेक्ट कीजिए। जो आपका है आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ आगे बढ़िए। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड से आप 12th कर रहे हैं बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च मार लीजिएगा आ जाएगा। सर्च में ही अगर आता है तो आप अदर करके भी यहाँ पे फॉर्म आगे बढ़ा सकते हैं। अदर करके आप नाम लिख दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिख दीजिए, जो भी कॉलेज से आप 12th कर रहे हैं, फिर वहाँ का पिन कोड डाल दीजिए। डाल देने के बाद आप यहाँ कैप्चा डालिए, कैप्चा डाल के आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए।
अगर आप जुड़वा हैं तो जुड़वा में यस कीजिएगा, अगर आप भाई बहन जुड़वा नहीं है तो नो कीजिए। नो करके यहाँ से आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए आपको नंबर डालना है, तो आपका जो भी नंबर है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के मैं बस एग्जांपल के तौर पे आपको डाल के बता रहा हूँ। दोनों पे OTP जाएगा, आपको OTP डालना है दोनों में, नंबर पे भी जाएगा और मेल पर भी जाएगा। आपको दोनों पे OTP डाल देना है। आपको यहाँ दोनों जगह OTP डाल देना है। ये OTP गलत बता रहा है। ये वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। आपको कैफ़े वाला के पास जाइए और वहाँ से जाके, या फिर आपके पास खुद का मोबाइल है तो आप उससे भी लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको कैप्चर करके भी दिखाऊंगा लाइव फ़ोटो के। यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और एक ID प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ आपका फ़ोटो बना लेना है। यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड, पहले फ़ोटो अपलोड करना है या फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आप इसके साइज़ में अपना बना लेंगे। फ़ोटो 10 से 20 KB है, सिग्नेचर 10 से 50 KB के अंदर है। जो भी ID प्रूफ आप इसमें डालेंगे, ये ID प्रूफ आपको 10 से 200 KB के अंदर डालना है। ये तीनों अपलोड हो जाएगा। अभी साइट थोड़ा स्लो चल रहा है। ये आपको ID प्रूफ डाल देना है। यहाँ ओनली JPG लेगा तो आपको JPG ही डालना है। तीनों अपलोड हो गया। तीनों अपलोड होने के बाद आपको कैप्चर डाल देना है। कैप्चर डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक मार लेना है। यहाँ पे एक बार अच्छी तरीके से आप इसको एक एक करके धीरे धीरे करके वेरीफाई कर लेंगे क्या गलत है, सही है, नहीं है। आप अच्छे से एक बार इसको फाइनल सबमिट करने से पहले आप यहाँ एक बार इसको देख लेंगे। यहाँ पे आपको इसको एक एक को क्लिक मारना है। दोबारा से आप वेरिफिकेशन कीजिएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आप सब पे क्लिक मार के फाइनल सबमिशन की ओर आप आगे जाएंगे। ये सब कर देने के बाद आपको यहाँ मेल वेरीफाई करना होगा। लास्ट टाइम मेल वेरीफाई कर देने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट है। अब उसके बाद सीधा पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ मेल पे OTP जाएगा। यहाँ मेल पे OTP जाएगा। मेल पे OTP आप वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद आप सीधा पेमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा और आपको कुछ मदद के लिए तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी करवाएं।